सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 14 आलसी मटरू नामक कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। ये हमारी रिवीजन क्लास है। ओके। एक साहूकार था, उसने एक गधा पाल रखा था। एक साहूकार ने क्या पाल रखा था? एक गधा, और उस गधे का नाम क्या था? मटरू। मटरू साहूकार बाजार से सामान लाने और ख़रीदने का काम करता था। यानी साहूकार क्या करता था? एक जगह से, एक बाज़ार से सामान लाकर दूसरे बाज़ार में बेचता था। साहूकार मटरू की पीठ पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। साहूकार क्या करता था? मटरू की पीठ पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। एक दिन साहूकार ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दामों में बिक रहा है, तो उसने क्या किया? बहुत सा नमक बाजार से खरीदा और मटरू की पीठ पर लाद दिया। मटरू की पीठ पर बहुत अधिक भार हो गया और इस तरह से वह पैर घसीटता हुआ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में क्या थी? एक नदी थी। नदी पार करते समय क्या हुआ? मटरू का पैर फिसलकर नदी में गिर पड़ा। कुछ दिन बाद साहूकार फिर मटरू को साथ लेकर बाजार में नमक खरीदने गया। इस बार भी मटरू को अधिक भार लगा। जब मटरू नदी पार करने लगा तो उसने चालाकी दिखाई, फिर उसी जगह पर बहुत जानबूझकर गिर गया ताकि नमक पानी में बह जाए और उसका वजन कम हो जाए। नमक नदी के पानी में घुल गया और मटरू की पीठ का बोझ कम हो गया। साहूकार का नमक बर्बाद होते देखकर बहुत दुखी हुआ और गधे की चालाकी को समझ गया। उसने सोचा कि अब गधे को सबक सिखाना पड़ेगा। तो गधे को सबक सिखाने के लिए साहूकार ने क्या चालाकी दिखाई? साहूकार ने क्या किया? अब की बारी रुई खरीदकर गधे की पीठ पर लाद दी। और मटरू ने सोचा इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो भार और भी कम हो जाएगा। मटरू ने भी इस बार चालाकी की और नदी के पास पहुंचकर नदी में जानबूझकर फिसल गया। धीरे धीरे रुई में पानी भर गया और रुई पानी के कारण बहुत भारी हो गई। मटरू को और भी अधिक भार महसूस होने लगा। अब मटरू ने सोचा, ओह, मैं तो बोझ से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब मटरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। भार की वजह से वह बहुत अधिक थक गया। किसी तरह चलते चलते घर पहुंचा तो अपनी मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर पछताता रहा। यानी देखो, मटरू की यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। उसने दो बारी किया। एक बार तो वो गलती से गिर गया, दूसरी बार उसने क्या किया? जानबूझकर पानी में गिर गया ताकि पानी नदी में बह जाए और उसका भार कम हो जाए। लेकिन साहूकार ने चालाकी दिखाकर इस बार गधे की पीठ पर मटरू की पीठ पर क्या रख दी? रुई। और रुई क्या है? पानी में भीगकर और भी भारी हो जाती है। तो साहूकार कौन होता है? जो सामान बेचने खरीदने वाला व्यक्ति होता है। अधिक मतलब ज़्यादा, कम थोड़ा, जानबूझकर यानी अपनी मर्जी से। जानबूझकर यानी हम अपनी मर्जी से जब कोई काम करते हैं तो बर्बाद क्या होता है? हालत ख़राब, यानी कि किसी चीज़ की ख़राब हालत से मतलब जैसे साहूकार को नमक पानी में बह जाने के कारण नुकसान हो रहा था, तो उसको क्या हो रहा था? उसकी हालत ख़राब हो रही थी। गधे का नाम क्या नाम था? गधे का नाम मटरू था। साहूकार ने बाजार से नमक क्यों खरीदा? क्योंकि उसे कहीं से पता चला कि बाजार में सस्ते दाम पर नमक बिक रहा है। क्या मटरू पहली बार नदी में जानबूझकर गिरा था? नहीं। मटरू का बोझ पानी में गिरने से कम क्यों हो गया? क्योंकि क्या होता है, जब नमक पानी में मिलेगा तो वह बह जाएगा और वजन कम हो जाएगा। लिखित प्रश्न, साहूकार दुखी क्यों हुआ? साहूकार दुखी इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो नमक उसने मटरू की पीठ पर लादा था वह पानी में बहकर बर्बाद होता जा रहा था, तो इस तरह वो दुखी हुआ। तीसरी बार साहूकार ने क्या खरीदा? तीसरी बार साहूकार ने रुई खरीदी। रुई में पानी भरने के बाद क्या हुआ? रुई में पानी भरने के बाद गधे की पीठ पर लादा गया जो वजन था और भी अधिक हो गया। आपको मटरू कैसा लगा? मटरू कैसा था? मटरू मूर्ख था। कैसा था? मूर्खतापूर्ण व्यवहार था उसका, और जिसकी वजह से उसको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। साहूकार के पास एक डैश था।
क्या? गधा। मटरू फिसलकर डैश में गिर पड़ा, नदी। डैश पानी में, नदी के पानी में घुल गया, नमक बर्बाद हो जाने से साहूकार डैश हुआ दुखी। मटरू मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर पछताता रहा। इन शब्दों का सही मिलान करें। यानी ठंडी क्या चीज़ होती है? आइसक्रीम होती है। होशियार कौन होता है? बच्चा। तिरंगा झंडा लाल कैसा है? सेब कैसा है? लाल। प्यारा बालक, सुंदर हिरण। तो इस तरह से ये विशेषण शब्द हैं जिन्हें सही से मिलान किया गया। नए शब्द बनाओ। देखो, लाल, ताल, ताल, मित्र और पत्र। प्रेम, इस तरह से प्रेम शब्द बनता है, फ्रेम बनता है, दुखी, और इस तरह से इनको मिलाने पर नए शब्द बनते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द पर गोला लगाना है। अधिक का उल्टा क्या होता है? कम। भीतर का उल्टा होता है बाहर। बेचना का उल्टा है खरीदना। भारी का है हल्का। तो इस तरह से आपने ये जो बुक एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, ये सब चीज़ें आपने रिवाइज़ करनी है। और इन्हें रिवाइज़ किस लिए आपने? क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 14 से। तो रिवीजन क्लास में आपने इस तरह से शॉर्ट में हमने आपको लेसन के बारे में बताया कि क्या कहानी थी आलसी मटरू की। उसके बाद शब्दार्थ और फिर बुक एक्सरसाइज आपको कराई गई। ओके, जिन स्टूडेंट ने बुक एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल नहीं कर रखी तो वो क्या कर लेंगे? अभी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे और उसे लर्न कर लेंगे। शब्द अर्थ भी आपको करने हैं। और मौखिक प्रश्न कौन से होते हैं? जिन्हें केवल हम समझने के लिए बोलते हैं। यानी मैंने आपको बताया गधे का नाम क्या था, साहूकार ने नमक क्यों खरीदा, ये सब प्रश्न क्या है? मौखिक प्रश्न होते हैं, केवल सुनने समझने के लिए हैं, लेकिन आपको लिखने नहीं होते हैं ये प्रश्न। लिखित प्रश्न जो हैं ये आपको केवल अपनी नोटबुक में राइट करने होते हैं।